लास्ट परसों हमने जो बात की थी रिलेटेड टू सेल्स की टाइप, जैसे सेल का फ्लो डायग्राम बात किया था, उसके बाद बीओपी सेल, रॉ मटेरियल सेल, मशीनरी सेल या किसी भी टाइप का हमने कोई सेल वेल बनाना है तो हमने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। अब उसके लिए जो वर्क आईएसपी मीन्स कि मटेरियल हमारा नहीं है, कस्टमर की तरफ से हमारे पास आ रहा है, जो वर्क होनी, हमने रॉ मटेरियल नहीं खरीदा, हमारा दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सेल और जॉब वर्क के अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जॉब वर्क में आ रहा है हमारा नहीं है, हमें सामने वाली पार्टी जो कि कस्टमर है हमारा बेसिकली वो हमारे से पूरा सेल मतलब आइटम ना खरीद के बेसिकली वो रॉ मटेरियल अपना दे रहा है और हम उसके सिर्फ ऑपरेशन करके दे रहे हैं, तो दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है। आईएसपी स्टैंड फॉर इनसाइड प्रोसेसिंग। तो एक आईएसपी वाले फ्लो को मतलब एक जॉब वर्क का बिल बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने वही बात की कि आइटम और पार्टी दो चीज चाहिए। तो सबसे पहला मॉड्यूल अकाउंट मास्टर, तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर में हम पार्टी खोलेंगे क्योंकि हम इसको आईएसपी यानी कि जॉब वर्क करने के बाद सेल आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पर सन्ड्री डेटर ले लिया, पार्टी नेम यहाँ पर डिफाइन किया अपना, और प्रोडक्ट मास्टर में अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि प्रोडक्ट मास्टर में यहाँ पर दो आइटम ओपन होंगी। सेल में हम सिर्फ एफजी खोल रहे थे, परचेज में हम सिर्फ एक सिंगल रॉ मटेरियल या जो भी हमें खरीदना वो भी एक खोलेंगे। जॉब वर्क में ओएसपी हो या आईएसपी हो हमें दो आइटम खोलने पड़ते हैं। उसका रीजन क्या है कि जो इनपुट मटेरियल पार्टी से हमारे एंड पे आ रहा है उसकी शक्ल सूरत यानी उसका फिजिकल दिखने में वो डिफरेंट होगा, और जो यहां से जा रहा है वो आफ्टर ऑपरेशन उसकी शक्ल सूरत डिफरेंट होगी। यानी कभी भी हम उसको एक बॉक्स में डालें उन दोनों चीजों को और आप बाहर निकालें तो हम उसको अगर सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए अलग अलग आइटम लगी बिफोर ऑपरेशन एंड आफ्टर ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो इसलिए हमें दो प्रोडक्ट के पार्ट नेम पार्ट नंबर खोलने पड़ेंगे। अब ध्यान रखना इसमें एक और ट्रिक होती है, पार्टी का नाम सपोज आइटम का नाम है मफलर असेंबली, ये उसका पार्ट नेम है, और MA001 उसका पार्ट नंबर है। पार्टी ने बोला कि मफलर असेंबली हम आपको देनी है, आप इसमें इस पे प्लेटिंग करके देनी है आपने। सपोज हमारी कंपनी प्लेटिंग करती है, हमारे पास प्लेटिंग का यूनिट है और सामने वाली पार्टी हमें प्लेटिंग के लिए मटेरियल दे रही है मफलर असेंबली, वो अपने ऑर्डर में डिफाइन करेगी मफलर असेंबली MA001 प्लेटिंग के लिए आ रही है और 10 पैसे पर पीस के हिसाब से, कुछ भी हो सकता है, 10 रुपए किलो हो सकता है, पीस हो सकता है, कुछ भी हो जाए। अब ये देखो मैंने बोला आपको यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करिए कि यहाँ पर मैंने बोला कि दो आइटम कोड खोलने हैं, पार्टी ने तो हमें एक ही दिया, तो आप क्या करोगे, मैंने बोला आने वाला अलग है जाने वाला अलग है क्योंकि उनकी शक्ल सूरत अलग है, तो दो कोड मेंटेन नहीं करेंगे तो इन्वेंटरी कैसे मैनेज करेंगे, राइट। तो हमने क्या करना है, यहां पर ये जो मटेरियल जा रहा है इसके नेम नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते जो बिल के ऊपर प्रिंट होगा, क्योंकि उसने ये ऑर्डर में लिख के दिया, उसको यही बिल पे चाहिए इन्फॉर्मेशन, इसको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो आइटम कोड खुलेगा ये तो खुलेगा हमारा एफजी के अंदर यानी फिनिश गुड्स के अंदर, जो हम आइटम खोलेंगे उसका प्रोडक्ट ग्रुप लेंगे फिनिश गुड, मैंने यहाँ डाला ना कि फिनिश गुड में खुलना चाहिए, रॉ मटेरियल में खुलना चाहिए। दूसरे आइटम का नाम आप क्या लिखोगे, मफलर असेंबली डैश जॉब वर्क JW और MA001 डैश JW। JW मींस कि जॉब वर्क होने आ रहा है, ये हमारा आइटम नहीं है, और इसका ग्रुप हम डाल देंगे रॉ मटेरियल, ठीक है, समझ गए। हाँ, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये कैच करने वाली बात है, क्योंकि ये हमारा इंटरनल स्टॉक मैनेजमेंट है, इसका नेम नंबर हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके पीछे चेंज को नाम JW लगाया और रॉ मटेरियल में इन किया, समझ गए यहाँ पर। और इसका हमें ग्रुप ले लेना RM रॉ मटेरियल। अब हमने अपने दो प्रोडक्ट खोले एक RM के अंदर डैश JW पार्ट नेम और पार्ट नंबर के पीछे JW लगा दिया, और जो दूसरा जो ऑर्डर में आया था उसका हमने फिनिश गुड में खोल दिया, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 था, ये स्टेप मतलब ये स्टेप नंबर 2 है। अब हम आगे GST सर्विस टैक्सेशन कोड में, वहां हमारे HSN कोड होती है, ये हमारी सर्विस होती है, ये हमारे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे, ये सर्विस में हमें सर्विस टैक्सेशन कोड में जाना है, सब चीजें सेम है, लेकिन ये होता है SSE कोड और वो होता है HSN कोड। SSE कोड के लिए हम यहां पर जाते हैं, ठीक है। हमने SSE कोड अगर बना हुआ है तो ठीक, नहीं बना तो हमने यहां पर जाके बना देना, ठीक है। अब फिर हम आएंगे, इससे पहले ये था हमारा थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप आया प्रोसेस शीट, और फिफ्थ स्टेप होगा ये जॉब ऑर्डर GRN के बाद ये
चालान, डेफिनेशन, एडवाइस, इनवाइस। इसमें प्रोडक्शन कहाँ हो रही है हम नहीं बात कर रहे क्योंकि हम सिर्फ अभी बिल बनाने की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, प्रोसेस शीट में आए। प्रोसेस शीट क्या होती है, एक तरीके से बिल ऑफ मटेरियल, बॉम्ब। अब बॉम्ब बनाने के बड़े तरीके हैं। पहले हमारा प्रोसेस शीट चलता था, फिर हमारा बिल ऑफ मटेरियल चलता था। एक बिल ऑफ मटेरियल ऑपरेशन है, एक बिल ऑफ मटेरियल कंजम्पशन है, एक भी बॉम्ब V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, अब V5 भी बना दिया हमने। तो बिल ऑफ मटेरियल दो तरीके से होता है, एक जिसमें सिर्फ हमारा आ रहा है कि FG में हमारा क्या मटेरियल लग रहा है, एक आता है विद ऑपरेशंस के साथ। तो अभी हम पुराने की बात कर रहे हैं तो हम प्रोसेस शीट के ऊपर जाएंगे। प्रोसेस शीट में जब हम ऐड करेंगे प्रोसेस शीट बनाने के लिए, एक ध्यान रखना, प्रोसेस शीट हमारी हमेशा उल्टे से चलती है, सीधे से नहीं चलती। बॉम्ब सीधे से चलता है, 10, 20, 30, 40 ऑपरेशन सीक्वेंशियल आते हैं। इसमें जो प्रोसेस शीट में ऑपरेशन आएंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर से आएंगे। जो लास्ट है वो सबसे पहले आएगा, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, और फिर मतलब फर्स्ट वाला, और उसके बाद नीचे रॉ मटेरियल अटैच हो जाता है। डिसेंडिंग में चलती है प्रोसेस शीट, ठीक है। वो बाद में समझाऊंगा क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें ब्रांचेस होती हैं असेंबली की। तो असेंबली वाली प्रोसेस शीट की हम अभी नहीं बात करेंगे, उस केस में हमें ये चाहिए होता है कि उल्टे से चले, ठीक है। तो अभी हमने प्रोसेस शीट में जब ऐड करेंगे वहां पर टाइप क्या लेंगे, फिनिश गुड। मैं क्या बनाने जा रहा हूं, किसका बॉम्ब बनाने जा रहा हूं, FG का, ठीक है। अब हमने बात की थी कि हमारे पास मफलर असेंबली प्लेटिंग होने आ रही है। तो जब आप प्रोसेस शीट में जाओगे, प्रोसेस शीट बनाने के लिए ऐड करोगे, ऐड करके टाइप लोगे FG, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स ले लोगे, FG ले लोगे। उसके बाद वहां पर FG का पार्ट नेम, पार्ट नंबर आ रहा होगा। FG का पार्ट नेम, पार्ट नंबर जो आपने बनाया मफलर असेंबली और MA001, इसको सिलेक्ट करोगे। देन नीचे जो नीचे वाला व्हाइट वाला पोर्शन आ जाएगा, वहां राइट साइड पे ऑपरेशन पे क्लिक करोगे। वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लेटिंग वाला ऑपरेशन या जो जो आपका ऑपरेशन है, सपोज ये आ रहा होता बेंडिंग के लिए और प्लेटिंग के लिए, तो बेंडिंग पहला ऑपरेशन है, प्लेटिंग आखिरी है। तो आप पहले प्लेटिंग डालोगे, फिर बेंडिंग डालोगे, और नीचे फिर रॉ मटेरियल अटैच करोगे। समझ गए। तो मैंने यहां पर पहले लेट्स से मैंने पेन को डाल दिया प्लेटिंग, फिर डाल दिया मैंने बेंडिंग, और फिर मैंने नीचे RM अटैच कर दिया। रॉ मटेरियल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो RM अटैच करूंगा। RM में मेरा नाम आ जाएगा मफलर असेंबली JW और MA001 JW। अब यहां पर जब मैं रॉ मटेरियल अटैच कर रहा होता हूं तो वहां ऑप्शंस आते हैं, ग्रॉस कंजम्पशन, और एक आ रहा होता है स्क्रैप। अब दोनों का मतलब समझना, ग्रॉस कंजम्पशन और स्क्रैप क्या होता है। लेट्स से मेरा एक आइटम है, ये है 2 किलो का, और मेरा जो प्रोफाइल बन रहा है इसमें से बन रहा है, ये बीच वाला जो पार्ट है ये 1.5 किलो है। तो साइड का स्क्रैप कितना हो गया, 500 ग्राम। समझ गए, समझे। तो ग्रॉस मेरा इंक्लूडिंग स्क्रैप होता है हमेशा, ठीक है। तो हमें प्रोसेस शीट में क्या डिफाइन करना होता है, ग्रॉस वेट, और स्क्रैप वहीं पर ऑप्शन होता है स्क्रैप डिफाइन करने का। तो हम स्क्रैप भी डिफाइन कर सकते हैं। ये अब डिफाइन करेंगे जब मेरा RM किलो में आ रहा है, वेट यूनिट में आ रहा है। जब मेरा नंबर्स में आ रहा है तो आप नंबर्स में कंजम्पशन डिफाइन करेंगे। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि 2 पीस लग के एक बन रहा होता है, तो कंजम्पशन में आप 2 डाल दोगे, 4 लग रहा है तो 4 डाल दोगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस शीट जब आप बना लोगे, बस इतना RM डिफाइन करने के बाद सेव करोगे। सेव करने के बाद प्रोसेस शीट को आपने एक्टिवेट जरूर करना है, क्योंकि एक्टिवेटेड प्रोसेस शीट ही आपके जॉब ऑर्डर में पार्टिसिपेट करती है। एक्टिवेटेड प्रोसेस शीट पार्ट्स, ठीक है। जो एक्टिवेट होंगी वही आइटम आपको जॉब ऑर्डर ISP में शो होंगी। क्लियर है। तो अब जॉब ऑर्डर बन गया। जॉब ऑर्डर में जाके हमने ऐड करेंगे, ऑर्डर का नंबर डालेंगे कि पार्टी ने क्या ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर का टाइप क्या है, उसके बाद पार्टी का नाम क्या है, पेमेंट डेट टर्म्स क्या है, सारा सेम सेल ऑर्डर की तरह। इसमें भी ओपन क्लोज नहीं दोनों होते होंगे। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ओपन ही रहता है, इसमें क्लोज नहीं दे रखा हमने। नया वाला हमने बनाया उसमें क्लोज है, बट इसमें कोई क्लोज नहीं है, इसमें ओपन ही ओपन है। क्योंकि हाँ ये JM के ऊपर मतलब सॉरी हाँ इसमें पार्टी वाला सामने वाला जितना दे रहा है उतना उसका जॉब कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें वो नहीं दे रखा, शेड्यूलिंग होगा। अब हमने जॉब ऑर्डर में जाके रेट डिफाइन किया।
अब जॉब ऑर्डर में भी एक ऑप्शन होता है, प्रोसेस शीट में जो स्क्रैप डिफाइन हो रहा होता है ये हमारे इन हाउस के लिए हो रहा होता है। लेट्स से कल को सेम यही मफलर असेंबली हम इन हाउस बनाना शुरू करते हैं अगर, तो हमारा स्क्रैप हो सकता है कि हम ये 1.5 किलो में 500 ग्राम स्क्रैप निकालते हैं, कल को बाहर होने से हमें ऑर्डर मिल गया और हमारे स्क्रैप की रेशियो चेंज हो गई, तो हम वो स्क्रैप यहां पर डिफाइन करते हैं जॉब ऑर्डर में। ये जॉब ऑर्डर के अकॉर्डिंगली स्क्रैप होता है, ठीक है। आईएसपी के लिए स्क्रैप हम यहां पर डिफाइन करते हैं, इधर जॉब ऑर्डर के अंदर यहां पर 500 डालूंगा, उसकी जो कंजम्पशन होगी 600 ग्राम से होगी, यानी उसने 60 किलो माल दिया तो उसके लेट से 60 पीस जनरेट होने थे 1 मिनट के लिए, ठीक है, 60 किलो में से, और मैंने 500 मतलब 50 के हिसाब से मेरे हुए जनरेट 70, तो 10 पीस को मैं वैसे ही बचा गया ना पैसे, समझ गए। तो उसके अकॉर्डिंगली स्क्रैप यहाँ डिफाइन होना है। अब स्क्रैप डिफाइन करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक पर पीस स्क्रैप डिफाइन करना कि हम बोलते हैं कि 1 किलो में से 500 ग्राम फिक्स है मेरा निकलना, तो ये हो गया पर पीस स्क्रैप। लेकिन दूसरे केस में क्या है कि मुझे पता ही नहीं कि कई बार हो सकता है 100 ग्राम निकले, कई बार 200 ग्राम निकले, कई बार 500 निकले, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट। ये जहां बल्क प्रोडक्शन नहीं होती ना वहां पर ये चीज एप्लीकेबल होती है, वहां पर बेसिकली वेरिएबल स्क्रैप का केस आता है, ठीक है। वेरिएबल स्क्रैप, वेरिएबल, उस केस में हम वेरिएबल लेते हैं, अदरवाइज हम जॉब ऑर्डर में फिक्स कर देते हैं। अब हमने जॉब ऑर्डर बना दिया, पार्ट मतलब वो पार्टी ने हमें जॉब ऑर्डर दे दिया। अब क्या होगा, सबसे पहले क्योंकि हम कर रहे हैं आईएसपी, तो हमारे गेट पे माल आएगा, हमने एमआरएन वाला मॉड्यूल खोला, वहां पर मटेरियल फ्रॉम पार्टी आया, स्टॉक प्लस हो गया मेरा, ठीक है। और एंट्री टाइप में मैंने क्या लिया, जॉबक आईएसपी मटेरियल, जॉबक आईएसपी मटेरियल की मैंने एमआरएन करी, एमआरएन करके मैंने क्या किया, आईएमआईआर पे गया है मटेरियल, आईएमआईआर पे डिसीजन लिया मैंने, ओके मटेरियल विल मूव टू द स्टॉक, मतलब ये एक तरीके से ये लेजर बन गया, ये पार्टी का एक लेजर मेंटेन करते हैं कि कितना स्टॉक आया। हमारा स्टॉक तो स्टोर का पार्ट होगा या डब्ल्यूआईपी का पार्ट होगा या पार्टी को जॉब करने के लिए बाहर भेजा उसका पार्ट हो गया, लेकिन हमारे स्टॉक में पार्टी का स्टॉक भी कितना पड़ा हुआ ये कैसे पता चलेगा, उसका एक खाता बनाएंगे तभी तो रखेंगे, उस रिपोर्ट का नाम है जॉब का आईएसपी लेजर। जब जब हम जीआरएन कर रहे हैं यहाँ एंट्री पंच हो जा रही है कि किस पार्टी से कौन सा रॉ मटेरियल कितना किलो किस बिल के अगेंस्ट किस डेट को आया, यहां चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हमने ये मटेरियल प्रोडक्शन में दे दिया, वहां प्रोडक्शन होके आ गया, सब कुछ हो गया, अब ये बेचने के लिए तैयार है, वापस जाने के लिए तैयार है। तो पहले क्या होता था, हम सीधा एडवाइस भी बना सकते थे और जीएसटी इनवॉइस, लेकिन आज की डेट में उन्होंने वे बिल मना कर दिया है कि जॉब के अगेंस्ट वे बिल आप डिस्पैच एडवाइस पे नहीं बना सकते, मतलब जीएसटी इनवॉइस पे नहीं बना सकते, क्योंकि आप प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह सारी वो चालान के थ्रू आती है, क्योंकि जीएसटी इनवॉइस पे तो हम प्रोसेस कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं ना, सर्विस चार्ज कर रहे हैं। ई वे बिल आपकी मटेरियल कॉस्ट को फॉल करता है, मटेरियल कॉस्ट सिर्फ चालान पे आ सकती है, तो उन्होंने अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आपका ई इनवॉइस ही नहीं बन पाता। आपको इस वाले रूल को, तभी मैंने बोला केस बायपास कर दिया, दिखाया ही नहीं। अब आपको चालान आउट के थ्रू ही मटेरियल को सेंड करना है। तो अब हम चालान आउट में जाएंगे, वहां पर टाइप सिलेक्ट करेंगे, जॉब वर्क आईएसपी डन। अब देखो समझो, मेरे पास रोटी बनाने के लिए आटा है, अब मैं 2 काम कर सकता हूँ, या तो चपाती बना के दूंगा या मेरे पास कैपेसिटी नहीं है तो मैं आटा एज इट इज वापस भी दे सकता हूँ। तो मैं चालान आउट में क्या टाइप ले रहा हूँ, टाइप जॉब आईएसपी डन। आईएसपी डन का जब मैं नाम लूंगा तो मेरे पास एफजी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं बोलूंगा जॉब आईएसपी अंडन, अंडन, तो अंडन में क्या होगा, मेरे पास किसका नाम आएगा, आरएम का, रॉ मटेरियल, मैं एज इट इज वापस भेज रहा हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर इंटेलिजेंट हो गया, कंप्यूटर किससे फॉलो कर रहा है, प्रोसेस शीट को। प्रोसेस शीट में पता है कि आने वाला क्या है, जाने वाला क्या है, क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, किस रेट से हो रही है, क्या मेरे पास इन हो क्या है, अब जाते टाइम डन हो रहा है तो क्या जाएगा और रन में क्या जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर डन ले लिया, मैं डन के केस को ही ले रहा हूं यहाँ पर कि ये जॉब आईएसपी डन वाले केस में होने के बाद मैंने यहाँ चालान काट दिया। अब मैं डिस्पैच एडवाइस में जा रहा हूं, तो डिस्पैच एडवाइस में मुझे टाइप लेना है चालान बिल। अगर मेरा चालान बिल नहीं आ रहा तो मुझे किसको फॉलो करना है, सेल बिल डेफिनेशन। सेल बिल डेफिनेशन में जाकर मुझे चालान बिल की डेफिनेशन क्रिएट करनी होगी अगर वो नहीं आ रहा तो, ठीक है। ठीक है, आप डिस्पैच एडवाइस बनाएंगे, चालान बिल ले लेंगे यहाँ पर,
और सेल बिल डेफिनेशन भी 4 दिन की होनी चाहिए हमारी, और उसके बाद जीएसटी इनवॉइस सीधा बन जाएगा। और जब आप चलान आउट कर रहे हो, मेक श्योर जैसे ही आपका ये चलान आउट होगा, यहां से आपकी एंट्री प्लस की गई थी, यहां से स्टॉक की एंट्री आपकी नेगेटिव की जाएगी। या आपने पार्टी को स्टॉक दे दिया, यस, आईएसपी की वजह से उतना कम हो जाएगा। हाँ, स्टॉक प्लस किया, यहाँ से स्टॉक माइनस कर दिया। तो सर ये डिस्पैच एडवाइस पहले बनेगा फिर चलान आउट, या ना ना ना, ना लिखा हुआ मैंने पहले चलान 8 फिर ये 9 और फिर ये 10 और फिर 11। चलान पे बन के ईवे बिल पे माल चला जाएगा। हो सकता है चलान हम बनाए और बिल साथ साथ बना दें, हो सकता है पहले हमने पूरे महीने चलान पे माल दे दिया फिर एक सिंगल बिल बना दिया। तो मल्टीपल चलान के अगेंस्ट भी आप सिंगल बिल बना सकते हो। समझ गए? जीएसटी में रूल है। जी, सही बात। इसमें प्री इंस्पेक्शन है तो जॉब ऑर्डर आईएसपी में आपने एक ऑप्शन होता है आईएनएस रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इसको आपने टिक करना है। जब आप इसको टिक कर दोगे, तो करने ही पड़ेगा। तो आपको वहां पर इंस्पेक्शन पैरामीटर मास्टर आपके स्टैंडर्ड डिफाइन होने चाहिए कि क्या है जो इंस्पेक्शन के, उसको और डिफाइन होने के बाद आप जीएसटी इनवॉइस पर पीडीएफ भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन पीडीएफ को क्वालिटी को अलग से ले लेंगे हम, कोई नहीं, पहले आप स्लेयर वाला फ्लो क्लियर कर दो। तो ये है हमारा जीएसटी इनवॉइस, मतलब जो बगा ठीक है। इसको रोको एक मिनट।